नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, असिस्टेंट प्रोफेसर 2023 के अंतर्गत जो अभी इंटरव्यू आयोजित किए जा रहे हैं फिजिक्स के, उसके अंतर्गत आपके बहुत सारे प्रश्न थे और ये आप सबकी मांग भी थी कि एक वीडियो बनाया जाए कि अभी फिजिक्स के जो साक्षात्कार हैं वो कब तक आयोजित होंगे और कितने चरणों में होने वाले हैं, क्योंकि दूसरा चरण अभी चल रहा है। फिर उसके बाद ये भी आपके कुछ प्रश्न थे कि अब नेक्स्ट जो है किसका इंटरव्यू हो सकता है, साइंस स्ट्रीम में किसका हो सकता है, आर्ट्स में किसका हो सकता है, कॉमर्स में किसका हो सकता है, और अदर कोई और जो छोटी-छोटी सब्जेक्ट हैं, कोई 5, 10, 15 पोस्ट वाले, तो उनका इंटरव्यू जो आयोजित हो सकता है क्या? इसके अलावा ये भी आपके प्रश्न थे कि आरएस भर्ती 2023 के जो साक्षात्कार चल रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के साथ में, उसका क्या प्रभाव रहेगा? क्या इस वजह से हमारे स्लो चल रहे हैं क्या? और भौतिक विज्ञान के साक्षात्कारों के पश्चात किस विषय के आयोजन होंगे? मतलब नेक्स्ट कौन-सा सब्जेक्ट होगा? हमने स्ट्रीम की तो बात की है। अगले विषय की साक्षात्कार तिथियाँ कब तक आएँगी? तो उसके ऊपर भी बात करेंगे। ये तो अभी बता दें आपको कि 15 दिन पहले आती हैं। लगभग 2 से 3 सप्ताह पहले आपको सूचित कर दिया जाता है कि अब जो है वो आपके इंटरव्यू आयोजित होने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो भी इंटरव्यू होगा, जिस भी विषय का होगा, किस विषय का अभी उसके ऊपर जो प्रोबेबिलिटी है, मतलब की जो संभावना है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उसकी आपको 15 दिन पहले, मतलब अभी से 1-2 दिन में, इसी सप्ताह के भीतर आपको लगभग सूचना मिल जाएगी आरपीएससी की ओर से कि आरपीएससी किस सब्जेक्ट का जो है वो नेक्स्ट चुनाव करेगा इंटरव्यू के लिए। या फिर अगले सप्ताह अगर मिलती है तो आप मानिए कि जो है लगभग 10 से 15 जुलाई के बीच में ही अगले विषय के इंटरव्यू शुरू होंगे, उससे पहले नहीं होंगे। तो जब भी सूचना मिले उसके 15 से 20 दिन बाद इंटरव्यू स्टार्ट होते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब साक्षात्कार की तैयारी करें या अगली भर्ती की करें, तो देखिए ऊपर वाले जो 5 प्रश्न आप देखोगे उसके तो आगे वीडियो में आपको आंसर मिलेंगे। यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभी इंटरव्यू पर फोकस करें या नेक्स्ट वैकेंसी पे। तो जैसे फिजिक्स का अभी चल रहा है, जिनका अभी तक नहीं हुआ है इंटरव्यू, उनको तो इंटरव्यू पर ही फोकस करना है और जैसे-जैसे जिस-जिस विषय का आयोजित होने लगे, तो आपको उस पे ही फ़ोकस्ड रहना है। लेकिन अगर जो है इंटरव्यू आपके हो चुका है या फिर इस अगर आप बन गए हो तो बहुत अच्छी बात, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर आपके इंटरव्यू की अभी जो डेट्स हैं वो नहीं आई हैं, अभी केवल संभावनाओं पे बात चल रही है, तो तब आपको इंटरव्यू की बात नहीं सोचनी है। आपको अगली वैकेंसी जो दिसंबर में होने वाली है, उस पे फ़ोकस्ड रहना है। उससे पहले अगर अभी फर्स्ट ग्रेड पे फ़ोकस्ड हो, अगर आप पॉलिटिकल के, हिस्ट्री के और जो अदर सब्जेक्ट्स हैं उसके स्टूडेंट हो, आप संस्कृत के, सोशियोलॉजी के, खूब सारे विषय हैं, उन सब से हो तो डेफ़िनेटली इस पे फ़ोकस्ड रहो। जेआरएफ की सोच रहे हो तो उस पे फ़ोकस्ड रहो, और इन दोनों पे नहीं हो कि भई अपना तो फर्स्ट ग्रेड में जाना नहीं है और नेट जेआरएफ अपना तो क्लियर है, तो अपना बस असिस्टेंट प्रोफेसर ही अपना फर्स्ट जो है वो टारगेट है, फर्स्ट प्रायोरिटी है। तो बस आप उसी पे फ़ोकस्ड रहिए। जिस दिन इंटरव्यू की डेट आ जाएँगी, तब जो है आप तैयारी करना, क्योंकि आपको 14 से 15 दिन का समय मिलेगा। मोस्टली जो सब्जेक्ट से संबंधित क्वेश्चन होते हैं वो आपकी तैयारी के साथ तैयार हो जाएंगे, और करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन हैं, या कैसे आपको प्रेजेंट करना है खुद को, कैसे आपने हाव भाव रखने हैं, कैसे एक बेस्ट इंटरव्यू आपको निकालना है वहाँ पे, ये सारी चीज़ें जो है वो आप 14-15 दिन में आराम से तैयार कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब रुख करते हैं वीडियो का। देखिए, भौतिक साक्षात्कार का जो कार्यक्रम है उसमें अपने 604 अभ्यर्थी हैं जो कि क्वालिफाइड हैं इंटरव्यू के लिए, 2 और अभी कल ही किए हैं। अब कल वालों को जो इंटरव्यू के लिए क्वालिफिकेशन मिला है, उसकी कोई डेट इन्होंने नहीं दी है, डीएफ कब तक लेके आना है, कब तक आपका इंटरव्यू होगा, कुछ भी अभी जो है वो तय नहीं किया गया है। और इसके ही संबंध में सबसे बड़ी बात ये है कि एक और चरण शायद इन 2 अभ्यर्थियों के लिए आयोजित हो जाए। हालाँकि अब भी इसकी पूरी 100% संभावना नहीं है, क्योंकि संभवतः ऐसा भी हो सकता है कि जो इंटरव्यू की लास्ट डेट फिलहाल दे रखी है फिजिक्स वाले सेकंड फेज़ की, तो वो है 3 जुलाई। तो हो सकता है कि अभी 1 या 2 दिन में जो है इनको दे दी जाए कि भई आप तब तक जो है डीएफ लेके आ जाइए, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, और इसके साथ-साथ जो है उस दिन आपका इंटरव्यू आयोजित होगा अंतिम दिवस पर। क्योंकि अंतिम दिवस में जो है 7 से 8 स्लॉट खाली हैं इंटरव्यू वाले, तो उसमें जो है उनके इंटरव्यू, उन 2 अभ्यर्थियों के, जिनका कल ही जो है वो एक तरीके से इंटरव्यू के लिए कॉल आया है, तो उनको जो है वहाँ पर मौका मिल सकता है। तो तीसरा चरण हो भी सकता है, और नहीं होगा तो अभी 1-2 दिन में क्लियर हो जाएगा कि इसी चरण के अंतिम में जो है इनको क्वालीफाई किया जाएगा। और अगर ये ऐसा होता है तो आप मान के चलिए 2 ही चरण हैं, तीसरा चरण नहीं होगा। अब देखिए, पहला संयुक्त और पूर्ण चरण का मतलब क्या है? संयुक्त का मतलब ये है कि आरएस के भी चल रहे हैं इंटरव्यू, और आपको मैंने कई बार ये चीज़ बताई भी है ईश्वर के आशीर्वाद से कि आरपीएससी में जो है 2 शिफ्ट में इंटरव्यू चलते हैं, एक मॉर्निंग शिफ्ट और एक इवनिंग या आफ्टरनून, जो शिफ्ट आप कह दो वो वाली शिफ्ट। और मॉर्निंग शिफ्ट के अंतर्गत क्या होता है कि जो है आपके
दो पैनल बैठते हैं, जिसमें आरपीएससी के जो मेंबर्स हैं वो उसके हेड होते हैं, उनका वो पैनल कहा जाता है। और उसके अंतर्गत जो है वो आपके एक जो शिफ्ट है उसके अंतर्गत 8 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू होते हैं, और पैनल दो है तो 16 हो गए। फिर शाम वाली में भी जो है उसमें भी वही सेम, दो पैनल और 8 + 8 16, यानी कि एक दिन में लगभग 32 कैंडिडेट्स के जो है वो इंटरव्यू होते हैं। अब आरएएस की भी हो रहा है तो 16-16 होने लगी। अब इस दौरान दो प्रोबेबिलिटी मैंने आपको बताई है कि एक में तो कुल अभ्यर्थी वो है कि आरएस वाले साथ लेके चल रहे हैं। एक बीच में आरपीएससी ने बताया था, जब अपने जो अध्यक्ष हैं युवा साहू वो नहीं बने थे उस टाइम की बात है, कि हम जो है एक एक्स्ट्रा शिफ्ट भी करवाने वाले हैं, क्योंकि आरपीएससी में 7 सदस्य होते हैं, एक वैकेंट है, और एक बाबूलाल खटारा वो उस भ्रष्टाचार वाले मामले में, मैं तो कहूँ जेल में है तो अच्छी बात है, घर जा चुके हैं, और 5 सदस्य बचे हैं। तो सीधी सी बात है कि 1 बाई 1 भी अगर कराया जाए तो भी डेफिनेटली इस हिसाब से ये पैनलिस्ट बिठा कर ये चीज़ें की जा सकती है कि एक एक्स्ट्रा पैनल रखा जाए, जिसमें जो है जो 32 अभ्यर्थियों के हो रहे हैं वो 40 के हो जाएं, ताकि आरएस के 2 शिफ्ट में और 3 जो एक ही शिफ्ट में जो है 2 पैनल के अंतर्गत आरएस के, और एक जो पैनल है वो एक्स्ट्रा असिस्टेंट प्रोफेसर को दिया जाए। उस वजह से असिस्टेंट प्रोफेसर की पर डे आरएस के साथ 24 कैंडिडेट्स के जो है वो इंटरव्यू हो सके। और अभी जो कल क्वालिफाई हुए हैं 2 अभ्यर्थी फिजिक्स वाले, उनको डेट नहीं दी गई है, और अगर 2-4 दिन तक नहीं दी जाती है, मतलब अगले सोमवार तक, तो आप मान के चलिए स्पष्ट तौर पर कि स्थितियां कुछ ऐसी होंगी कि यही जो सेकंड फेज है यही लास्ट होने वाला है, क्योंकि उनको लेटेस्ट ही डेट दे दी जाएगी और अंतिम वाला दिन ही दे दिया जाएगा, क्योंकि एक कार्य दिवस 3 जुलाई के बाद भी है आरपीएससी के पास में। तो हो सकता है शायद उनको 3 तारीख ही दे दें या 4 भी दे सकते हैं, ताकि उनके इंटरव्यू जो है फटाफट करा के और शाम को जो है फाइनल रिजल्ट निकाला जा सके। तो ये भी चीज़ें पॉसिबल हैं। तो ये सारा का सब कुछ आरपीएससी के मैनेजमेंट पे डिपेंड करता है, और अब उनके पास अध्यक्ष भी हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड, उनको चेयरपर्सन मिले हैं, तो डेफिनेटली ये चीज़ें तो की जा सकती है। तो अगर आरपीएससी जो एक्स्ट्रा शिफ्ट की बात कह रहा था वो उसने आयोजित नहीं की है, एक्स्ट्रा जो है उसने एफर्ट नहीं लगाया है एपी के लिए, तो आप मान के चलिए एक्स्ट्रा बोर्ड वगैरह नहीं बनाए, कहने का मतलब, तो मान के चलिए कि 160 जो है वो 2 से 13 तारीख तक, और 16 से 20 तक 160, और अभी जो दूसरा चरण चल रहा है इसमें 144, तो 144 और बाकी रह जाएंगे, क्योंकि टोटल 604 + 2 हैं। इस हिसाब से एक तीसरा चरण हो सकता है जो शायद 1 सप्ताह का हो, मतलब कि 5-6 दिन का वर्किंग का हो सकता है। इस हिसाब से आरपीएससी जो है वो मैनेज कर सकता है, ठीक है। तो और अगर ऐसा इन्होंने नहीं किया है, जैसा एक बार पेपर में न्यूज़ भी आई थी कि ये एक्स्ट्रा शिफ्ट जो है वो करवाने वाले हैं, और एक्स्ट्रा जो है पूरा एक बोर्ड बना के उसके अकॉर्डिंग चीज़ें करेंगे, तो फिर अगर ऐसा सच में इन्होंने किया है तो अब बिल्कुल ये कंप्लीट हो जाएगा 3 जुलाई को, क्योंकि इस हिसाब से जो अगर हम अभ्यर्थियों का आंकड़ा देखें आरएस वालों को अलग करके, क्योंकि जो संयुक्त शिफ्ट है उसमें आरएस साथ में है, और पूर्ण शिफ्ट में जो है केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के हो रहे हैं। इसीलिए आप देखोगे भी 5 दिन में इतने अभ्यर्थियों के हो गए जितने वहाँ 10 दिन में हो रहे थे, क्योंकि आरएस वाले इंटरव्यू साथ चल रहे थे। तो इस मैनेजमेंट को अगर अच्छे से मैनेज किया है, वो जो बात एक अतिरिक्त पारी वाली है वो उन्होंने सच कर दी है, एक एक्स्ट्रा जो है उन्होंने पूरा सिस्टम क्रिएट करके, और इसके अंतर्गत उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू अगर कराए हैं पैनल क्रिएट करके, तो आप मान के चलिए कि अब ये कंप्लीट होने वाला है, और 2 चरण ही सफिशिएंट होने वाले हैं फिजिक्स के लिए। और इसके ऊपर एक क्या फाइनल कट ऑफ रह सकती है, जल्दी एक वीडियो लेकर मैं आऊँगा। अभी थोड़ा सा और उसमें अभ्यर्थियों से बात वगैरह रिसीव वगैरह थोड़ा चलना शेष है। अब सबसे बड़ी चीज़ इसके अंतर्गत कि जो ये तीसरी जो शिफ्ट होने वाली है, इसमें तीसरा जो फेज़ होने वाला है, माफ़ कीजिएगा, शिफ्ट नहीं, फेज़ जो होने वाला है, चरण जो होने वाला है, इसमें कितने अभ्यर्थी होंगे? तो अगर इन्होंने एक्स्ट्रा शिफ्ट क्रिएट नहीं की है, अगर इन्होंने एक्स्ट्रा पैनल नहीं क्रिएट किया है, बोर्ड वगैरह का सिस्टम जो है वो एक्स्ट्रा इन्होंने नहीं किया है, तो एक तीसरा चरण और होगा, और अगर कर दिया है तो तीसरा चरण प्रोबेबिलिटी यही है, संभावना यही है कि नहीं होगा, और हुआ तो एक ही दिन का होगा, ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये फिजिक्स के जो इंटरव्यू है वो कंप्लीट होने वाले हैं। अब सबसे बड़ी बात कि अब आगे किस विषय का जो है वो इंटरव्यू संभावित है। विज्ञान में मैंने आपको बहुत सारे कमेंट्स के रिप्लाई में बताए हैं कि केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा संभावना है। हालाँकि जो अभ्यर्थियों की संख्या को अगर हम लोग देखें तो सबसे कम आपको जूलॉजी में दिखेंगे, फिर बॉटनी, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स में। तो हालाँकि केमिस्ट्री की संभावना इसीलिए भी ज़्यादा है कि फिजिक्स के कोई ज़्यादा बाद नहीं था, आई थिंक 10, 15 या 20 दिन बाद ही रिजल्ट आ गया था केमिस्ट्री का। तो उस हिसाब से देखें तो टाइम के अकॉर्डिंग और फिजिक्स का जो पैनलिस्ट इनके बन चुके हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें
तो केमिस्ट्री की संभावना जो है वो बहुत ज़्यादा रह रही है। फिर अगर हम बात करें वाणिज्य विषयों की, क्योंकि अभी तक कॉमर्स में किसी विषय का स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उसमें एबीएसटी की जो संभावना है वो थोड़ी सी ज़्यादा है। हालांकि अभ्यर्थियों की संख्या को अगर देखें तो बीएडीएम यानी कि बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसकी संभावना थोड़ी ज़्यादा बन रही है, लेकिन एबीएसटी को मैं इसलिए भी प्राथमिकता दे रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट जो है वो बहुत पहले आ गया था और इनकी थोड़ी सी डिमांड भी ज़्यादा है। उस हिसाब से अगर हम लोग देखें तो एबीएसटी की संभावना सबसे ज़्यादा और इधर विज्ञान में केमिस्ट्री की संभावना सबसे ज़्यादा है। ये जब भी आयोजित होंगे तो इनके साथ जब भी पैनल इनका सेट बैठ जाएगा इंटरव्यू के लिए, तो ये जेनोलॉजी और जीपीईएम जैसे या म्यूजिक वोकल जैसे जो सब्जेक्ट हैं, जिनके लिए शायद 1 या 2 दिन ही चाहिए, म्यूजिक के लिए 2 दिन और इनके लिए 1 दिन काफ़ी होगा, उसमें इनके भी इंटरव्यू आयोजित कराए जा सकते हैं क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम है और थोड़ा-सा आरपीएससी को 1 दिन टाइम निकालने की आवश्यकता है। तो ये कभी भी आयोजित हो सकते हैं, तो आप इस पे थोड़ा-सा ध्यान रखिएगा। जब तक डेट नहीं आती, आप इस संभावना के बेसिस पे या इस वीडियो के बेसिस पे आप अपनी पढ़ाई छोड़ के इंटरव्यू की तैयारी करो, ऐसा मत करना, क्योंकि कई बार हमारे भी पूर्वानुमान गलत हो जाते हैं और आरपीएससी कब क्या कुछ कर बैठे किसी को कुछ भी नहीं पता है। तो ये केवल संभावनाएं मात्र है और आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा क्योंकि दिसंबर में एग्जाम है, उस पर फोकस रहोगे तो ये सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगी और इसको देखते रहोगे तो फिर वही जो फर्स्ट ग्रेड वालों के साथ हुआ, आरएस मेंस वालों के साथ हुआ कि बस वो वीडियो देखते रहे और अब परीक्षा से बाहर हो गए, तो ऐसा नहीं हो, ठीक है। अब कला विषय, कला के जो विषय हैं, मतलब अपने आर्ट्स के जो सब्जेक्ट हैं उनकी बात करें तो पब्लिक एड और सोशियोलॉजी की संभावना सबसे ज़्यादा है। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हैं। एक तो रिजल्ट बहुत पहले आया, एक क्योंकि ये कोई लैंग्वेज सब्जेक्ट नहीं है तो इसके लिए पैनल क्रिएट करना थोड़ा सा आसान है, क्योंकि पब्लिक एड की बात करें तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ के अंतर्गत 2 यूनिवर्सिटीज़ में तो मतलब भगवान के आशीर्वाद से मुझे उनका सिलेबस पढ़ाने का अवसर मिला। उसके अंतर्गत अगर देखा जाए तो पब्लिक एड जो है कहीं सेकंड ईयर में कहीं फाइनल ईयर में पॉलिटिकल साइंस का ही पार्ट है और पॉलिटिकल साइंस के जो इंटरव्यू अभी कुछ ही टाइम पहले हुए हैं, तो बाहर से भी कई बार जो है इंटरव्यूअर बुलाते हैं ये लोग। और अभी तो ये भी सुनने को आया कि राजस्थान से हो रहे हैं, लेकिन पहले जब बाहर से बुलाते थे आज से मतलब 10-12 साल पहले, तब उसमें ये करते थे कि एक टाइप के जो सब्जेक्ट हैं कि जैसे लैंग्वेज वाले हिंदी संस्कृत हो गया या इनमें जैसे पब्लिक एड और पॉलिटिकल साइंस हो गया या जियोग्राफी जियोलॉजी हो गया, इस टाइप के जो सब्जेक्ट है उनका वो कंटिन्यूसली करवाते थे ताकि वो जो पैनल उन्होंने तैयार कर रखा है वो उनका सही से अच्छे से चले। और फिर वो सदस्य होते हैं उनका बोर्ड तो होता ही है, उनका काम ही है इंटरव्यू लेना। तो पब्लिक एड और जो है सोशियोलॉजी की संभावना सबसे ज़्यादा है। और लैंग्वेज सब्जेक्ट की बात करें तो संस्कृत राजस्थानी की संभावना देखो बन सकती है, क्या पता, लेकिन थोड़ी सी कम है। और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई एक सब्जेक्ट के इंटरव्यू जो है वो अगले 2 महीने में अपने को देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि काफ़ी समय हुआ कोई बड़े सब्जेक्ट के इंटरव्यू इन्होंने करवाए नहीं है। और आरएस वाले कंप्लीट जब हो जाएंगे तो आप मान के चलिए कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से किसी एक विषय के इंटरव्यू शुरू हो सकते हैं। हो सकता है 5-10 दिन साथ भी चला ले, लेकिन मेन जो 2 महीने का इनके लिए शेड्यूल चाहिए उसके लिए आरएस कंप्लीट होने के बाद इस बड़े विषय को शुरू किया जा सकता है। और इधर भी 2 बड़े विषय हैं, पीटीआई और लाइब्रेरियन, इनको भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो इन चारों में से कोई 2 विषय जो हैं वो बैक टू बैक 2-2 महीने की शिफ्ट में चल सकते हैं जब आरएएस की इंटरव्यू कंप्लीट हो जाएंगे। और ऐसे करते करते एग्जाम तक बात पहुंच जाएगी, मतलब अगली भर्ती का एग्जाम हो रहा होगा, ये वाले इंटरव्यू चल रहे होंगे सेम आरएएस की तरह। और बात करें इकोनॉमिक्स की, तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा मीडियम सिस्टम है, मतलब ऐसा नहीं है कि अभ्यर्थी बहुत कम है और किसी से मैच कर रहे हैं जैसे पब एड और पॉलिटिकल साइंस, तो उसके अकॉर्डिंग जो है कंटिन्यूसली करवा लें, वो सिस्टम भी नहीं बैठ रहा क्योंकि ये विषय अपने आप में थोड़ा गणित भी है, थोड़ा कॉमर्स भी है। और दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो इनके इतनी जल्दी भी नहीं करवा सकते क्योंकि 500 अभ्यर्थी कम नहीं होते, पब एड और सोशियोलॉजी दोनों के जोड़ देंगे तो लगभग इतने अभ्यर्थी होंगे जितना इनके अकेले के हैं। तो उस हिसाब से अगर चीज़ें देखी जाएँ तो इकोनॉमिक्स का थोड़ा सा आप मान के चलिए कि अगले 100 डेज के अंतर्गत और 2 महीने के बाद जो है जब ये आरएस वाले भी 1-1.5 महीने में कंप्लीट हो जाएंगे, तो उसके बाद पीटीआई लाइब्रेरियन हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से किसी 2 विषयों का और एक का तो पक्का ही आप मान के चलिए। और आरंभ में पब एड और सोशियोलॉजी, आर्ट्स में से साइंस में केमिस्ट्री की सबसे ज़्यादा संभावना और वाणिज्य में एबीएसटी की सबसे ज़्यादा संभावना और अन्य विषयों में तो फिर म्यूजिक जेनोलॉजी या जीपीएम किसको भी वो सेटल कर सकते हैं आरपीएससी वाले। तो इस हिसाब से थोड़ी चीज़ें चलेंगी, ये इंटरव्यू का पूरा सिस्टम चलेगा और सब टोटल हम मिलाएं तो लगभग 10,500 अभ्यर्थियों के इंटरव्यू है। तो आरपीएससी को भी अच्छी खासी माता बच्ची की ज़रूरत पड़ेगी और 6 महीने से 1 साल तक का टाइम लगेगा, तब ये सारे इंटरव्यू अच्छे से हो पाएंगे। तो होप फॉर द बेस्ट कि क्या पता कुछ अच्छा हो। और सबसे बड़ी बात है कि आरएस के इंटरव्यू जल्दी कंप्लीट हो जाएं
तो अपना काम भी जो है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और जो आपके प्रश्न हैं आप ज़रूर टिप्पणी करिए, मैं प्रयास करूँगा प्रत्युत्तर देने का। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।